एक यहाँ 12 साल का बेटा एक दिन बोल रहा था कि मेरी दादी राम को नाम मानकर बाबा को मानती है। याद है। बाबा रामपाल जी, मैं नाम ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। याद है। बाबा रामपाल जी, मैं नाम ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा रामपाल जी वो कहते हैं कि राम को बाहर निकाल दो, राम की तस्वीरें बाहर डाल दो। अब उनका कोई नाम पूछे, उनका नाम रामपाल, इन बाबाओं के बीच में राम लगे हुए हैं, बहुत बाबाओं के बीच में राम नाम लगा हुआ है, और वही कहते हैं कि तस्वीर बाहर डाल दो। जिन जिन के नाम में राम था और उनने यदि गलत काम किए तो फिर राम ने दंड भी दिया। ठीक है गुरुजी। जो लक्षण एक, चलो वो मनुष्य है, माना कि कृष्ण मनुष्य है। गुरुजी आप एक बात बोलते हो कि हर मनुष्य में भगवान देखना चाहिए। आज भी मैं सुन रहा था कथा में कि मनुष्य में भगवान, क्या ऐसे इंसान भगवान देखना चाहिए? फिर यहाँ पे क्या है कि ये बच्चे राम को नहीं जानते, राम का जन्म नहीं बता सकते। आज का इतना बड़ा 11-12 साल का बच्चा राम का जन्म कहाँ हुआ है? मैं पूछ लिया एक से कि बेटा राम का जन्म क्या हुआ? बोले श्रीलंका में हुआ है। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कांटा कांटा ही रहेगा, गुलाब गुलाब ही रहेगा। कांटे की संगत करके गुलाब कांटा नहीं हो सकता, तो दुष्टों के बीच में आप दुष्ट कैसे हो जाएंगे? वो कहने लगा कि राम कृष्ण तो भगवान थोड़े ना थे, वो तो हमारी तरह के थे। तो उससे बहस होने लग गई। मैं उससे खूब एग्जाम्पल, आपका जो एग्जाम्पल देते हो, तो मेरे उस एग्जाम्पल पे भी मैंने फॉलो करके देखा था, वो बंदे समझने को तैयार नहीं है। मैं उससे कहने लगा भैया श्री राम जी भगवान थे, बोला नहीं हमारी तरह के इंसान थे। तो मैं बोलने लगा कि भाई सूर्य नारायण जिन्होंने मुंह में रख लिए, जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, उन्होंने मुख में रख लिए, वो उनके चरणों में पड़े हैं। तेरे चरणों में तेरा बेटा भी नहीं है जिसके लिए तू दिन रात काम करने लग रहा है। सही है। मैंने गलत तो नहीं कहा सही जी? था, सही था। आज के समय में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, चलो इन माता पिताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जो यहाँ वृंदावन लेके आए। महाराज जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप तो ज्ञान के भंडार हो, ज्ञाता हो, वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, सब चीज में आप तो सब कुछ गुजरे हुए हो। ये गुड मॉर्निंग का शब्द का कोई अर्थ है इनमें? इंग्लिश शब्द है, कहते हैं लोग गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग कहते तो है, इसका अर्थ तो कोई है? अच्छी सुबह के अलावा कोई अर्थ हो? हाँ, बाकी इंग्लिश में बहुत सारी चीजें जिनका कोई अर्थ नहीं है, पर लोग कहते हैं, प्रयोग है। इसलिए हम भारतीय ना, हमें जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बोलना चाहिए। क्यों लगी हुई है पब्लिक इसके पीछे? एक छोटा सा राम का नाम नहीं बोल सकते, गुड मॉर्निंग में लगी हुई है पब्लिक। पढ़े लिखे हैं, क्या करोगे? आप समझाते हो, आपकी एक एक बात आप कहते हो कि मैं पीएचडी करके आपको एक एक बात समझाता हूँ। मैं तो आपकी एक एक बात, एक शब्द को पकड़ता हूँ, मैं आपके एक शब्द को पकड़ता हूँ। तो आप कहते हो मैं पीएचडी करके जब आपको कोई बात समझाता हूँ तो मैं पकड़ लेता हूँ, तो आप कहते हो कि भाई ये समझते नहीं है ये लोग, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आप कहते हो कि भाई मम्मी मरी हुई बॉडी को जैसे कहते हैं, मम्मी से मॉम बना दिया, डैड बना दिया, ये क्या चल रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं है ना, गलत है। इसलिए बच्चे माँ बाप बोलने लगे, मैया बोलने लगे और पिताजी बोलने लगे। तो मुझे धीरे धीरे हमारे देश में हुआ क्या कि अंग्रेजों का शासन था। कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी का ज्ञान होना बुरा नहीं है। देखो, हमें 10 भाषाओं का ज्ञान हो तो ये और प्लस चीज़ है, प्लस पॉइंट है। ज्ञान होना बुरा नहीं है। हम इंग्लिश भी जाने, तमिल भी जाने, फारसी भी जाने, चाइनीज भी जाने, मलयालम भी जाने और जापानी भाषा भी जाने सब। पर हमें अपने कल्चर में, अपने माहौल में केवल अपनी भारतीयता को ही स्थान हम दें, अपनी हिंदी को स्थान दें। जाने सब, ज्ञान आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश भी जानो, लेकिन अपने बीच में। अब जैसे हम इंग्लिश जान गए तो हम आपको आंटी कहने लग जाएं। जिसको जीवन भर चाची कहते आए हैं उसको आंटी इसलिए कहें कि हम इंग्लिश जान गए? नहीं जी, जान गए अच्छा है, पर जो तुम हिंदी वाले हो, अपनी भारतीयता है, वो हमारी चाची ही अच्छी है, मौसी ही अच्छी है। मौसी को आंटी, चाची को आंटी, मज़ा नहीं आएगा कहने में। एक अपनापन चाची में है, एक अपनापन काकी में है, एक अपनापन मौसी में है, ना कि आंटी में। हमारी भाषा जो है ना, वो दिल की भाषा, मतलब जुड़ी हुई एक आत्मीयता है, एक प्रेम है, रिस्पेक्ट है उसमें। तो गुरुजी मुझे तो आपके एक शब्द में सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा पेट इतना था, वो इतना सा हो गया। दूसरी बात, ये बाल देखो, मैंने सर्फ साबुन कभी नहीं लगाया बालों में। अब जी, आपने एक दिन बोला था कि हम मिट्टी से सिर धोते हैं, आपने बोला था। जी जी, मैंने वही बात पकड़ ली। आज तक मैं मिट्टी से धोता हूँ, मेरे बाल कोई सफेद कोई है जैसे तोमर के हिसाब से होगा। जी जी, बाकी बिल्कुल बहुत अच्छे से। अच्छा, दूसरी बात एक और है, मेरी एक आदमी से बहस हो गई। वो कहने लगा कि राम कृष्ण तो भगवान थोड़े ना थे, वो तो हमारी तरह के ही थे। तो उससे बहस होने लग गई। मैं उससे खूब एग्जाम्पल, आपका जो एग्जाम्पल देते हो, तो मेरे उस एग्जाम्पल पे भी मैंने फॉलो करके देखा था, वो बंदे समझने को तैयार नहीं है। मैं उससे कहने लगा भैया श्री राम जी भगवान थे, बोला नहीं हमारी तरह के इंसान थे। तो मैं बोलने लगा कि भाई सूर्य नारायण जिन्होंने मुंह में रख लिए, जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, उन्होंने मुख में रख लिए, वो उनके चरणों में पड़े हैं। तेरे चरणों में तेरा बेटा भी नहीं है जिसके लिए तू दिन रात काम करने लग रहा है। सही है। मैंने गलत तो नहीं कहा गुरुजी? सही था। आज के समय में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, चलो इन माता पिताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जो यहाँ वृंदावन लेके आए। यहाँ पे क्या है कि ये बच्चे राम को नहीं जानते, राम का जन्म नहीं बता सकते। आज का इतना बड़ा 11-12 साल का बच्चा राम का जन्म कहाँ हुआ है? मैं पूछ लिया एक से
कि बेटा राम का जन्म क्या हुआ, बोले श्रीलंका में हुआ है। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के संस्कार, उनको बच्चों को संस्कार वो दें और वो सब जानकारी दें। सही कह रहे हैं आप, संस्कारहीन तो हम होते ही जा रहे हैं। होना चाहिए ना गुरु जी। मुसलमान का छोटे से बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, बिल्कुल। नमाज पढ़ना जानता है। हमारे बच्चों को राधे कृष्णा बोलने में शर्म आती है इनको। सही है। गुरु कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बता देना मेरे को कोई। नहीं, सही है, ठीक है, खुश इनको राधे कृष्णा बोलने में शर्म आती है गुरु जी। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई भी पाठशालाएं हैं सब में एक राम कृष्ण का अध्याय तो होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है गुरु जी। वो सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, दूसरा ये है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग राम जी को भगवान नहीं मानते। इसमें एक छोटा सा मेरा विचार है कि यदि कोई भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को कोई भगवान ना माने तो चलो मत मानो। उनसे फिर हम ये कहें कि चलो ठीक है, हम नहीं, आपकी बात से थोड़ी देर के लिए हम आपसे सहमत हो रहे हैं, पर ये विचार करो, चलो राम जी सामान्य मनुष्य हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, पर सामान्य मनुष्य होकर भी उन्होंने अपनी माँ की कितनी रिस्पेक्ट की। पिता की आज्ञा 14 साल के लिए चले गए वनवास। क्या भाई से प्रेम था, क्या पत्नी के प्रति एक पति का क्या धर्म है। यदि वो सामान्य मनुष्य भी थे, माना कि, पर वही लक्षण जो राम में है यदि आप में से किसी के अंदर आ जाएं तो मैं आपको भी प्रणाम करूंगा, क्योंकि ये लक्षण किसी मनुष्य के हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि राम भगवान है, आप कहते हैं कि मनुष्य, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर राम जैसा मनुष्य बताइए इस धरती में उनके बाद कौन हुआ है। यदि मनुष्य थे तो फिर मनुष्य तो बहुत लोग, आप लोग सब मनुष्य ही बैठे हैं, फिर कृष्ण जैसा मनुष्य दोबारा क्यों नहीं हुआ, फिर राम जैसा मनुष्य क्यों नहीं हुआ। ये तर्क आप कर सकते हैं। चलो आपकी अपनी श्रद्धा, मेरी श्रद्धा कि मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, अपनी तरह समाज को बनाने की। एक बात और गुरु जी, एक यहाँ 12 साल का बेटा एक दिन बोल रहा था कि मेरी दादी राम को नाम मानकर बाबा को मानती है। याद है। बाबा रामपाल जी, मैं नाम ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा रामपाल जी, वो कहते हैं कि राम को बाहर निकाल दो, राम की तस्वीरें बाहर डाल दो। अब उनका कोई नाम पूछे, उनका नाम रामपाल, इन बाबाओं के बीच में राम लगे हुए हैं, बहुत बाबाओं के बीच में राम नाम लगा हुआ है, और वही कहते हैं कि तस्वीर बाहर डाल दो। जिन जिन के नाम में राम था और उनने यदि गलत काम किए तो फिर राम ने दंड भी दिया। आज के इस एपिसोड में रामचरितमानस के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक हम सभी से छुपाए गए थे। रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों और प्रचारकों को कोसने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना अद्भुत ज्ञान हमसे क्यों छुपाया गया। इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये सब तथाकथित धर्मगुरु सनातन धर्म के नाशक हैं। दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सहज ही समझ आ जाएगा कि सनातनी पूजा के पतन के पीछे क्या राज छुपा है। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और शतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और शतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहीम जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है, वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं।
जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहासुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू
3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट। तो ऐसे ये राजा के योग भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी तानौर शत्रु हो गया, कभी जरासेंग लड़ने को आ रहा है, कभी
शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर काल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहाँ यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहाँ कोई आवेगा युद्ध करने, तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादों कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनरस देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।